नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर साहब क्विज में। आज का विषय है रामायण से संबंधित प्रश्न। पहला सवाल, रामायण के कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी 7। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। अगला सवाल, रामायण किस युग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए त्रेता युग, बी सतयुग, सी द्वापर युग या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए त्रेता युग। मान्यता अनुसार रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती प्रभृति संतों के अनुसार श्री राम अवतार श्वेत वाराह कल्प के 7वें वैभव मानवोत्तर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। अगला सवाल, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नाकर, बी रत्नाभ, सी रत्नसेन या डी रत्नेश। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए रत्नाकर। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट किया करते थे। अगला सवाल, देवी अहिल्या के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी बृहस्पति, सी वशिष्ठ या डी गौतम। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी गौतम। देवी अहिल्या के पति का नाम महर्षि गौतम था। अगला सवाल, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? ऑप्शन ए विभीषण, बी सुसेन, सी अक्रूर या डी चरक। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी सुसेन। हनुमान जी सुसेन वैद्य को लंका से उनके भवन सहित ले आए थे। लक्ष्मण का परीक्षण करने के बाद सुसेन वैद्य ने ही उनका उपचार संजीवनी बूटी बताया था। अगला सवाल, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए घटोत्कच, बी सुग्रीव, सी मकरध्वज या डी अंगद। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी मकरध्वज। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। अगला सवाल, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? ऑप्शन ए जटायु, बी संपाति, सी गरुड़, डी जामवंत। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी गरुड़। अगला सवाल, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? ऑप्शन ए वट वृक्ष, बी
सिंसपा वृक्ष, सी अशोक वृक्ष या डी पीपल। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी सिंसपा। यह वृक्ष 25 से 30 फुट ऊंचा एक सदाहरित पेड़ जिसकी पत्तियां आम की पत्तियों की तरह लंबी होती है। अगला सवाल, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए विचित्रवीर्य, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी कुंभकर्ण या डी इंद्रजीत। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी इंद्रजीत। मेघनाद, जिसे राजपुत्र मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण का पुत्र था। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। अगला सवाल, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण ने, बी शत्रुघ्न ने, सी भरत ने या डी राम ने। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी शत्रुघ्न। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध करके मथुरापुरी नगरी की स्थापना की थी। अगला सवाल, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ऑप्शन ए सुंदरकांड, बी उत्तरकांड, सी अरण्यकांड या डी बालकांड। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी अरण्यकांड। छंदों के संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड हैं। विकल्प में किष्किंधा कांड नहीं रहने के कारण अरण्य कांड सबसे छोटा कांड है। अगला सवाल, समुद्र मंथन किस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था? ऑप्शन ए हिमालय, बी मैनाक, सी गिरनार या डी मंदराचल। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत को लेकर प्रचलित कहानी है कि देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ मिलकर मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन किया था, जिसमें हलाहल विष के साथ 14 रत्न निकले थे। अगला सवाल, किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? आपके ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी आत्रि, सी दुर्वासा या डी परशुराम। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ने राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। अगला सवाल, मातली नाम के किस देवता के सारथी को जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रद्युम्न, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी कार्तिकेय या ऑप्शन डी इंद्र। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी इंद्र। मातली हिंदू धर्म में देवों के राजा इंद्र के सारथी हैं। अगला सवाल, वानर राज बाली किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अग्नि, बी सूर्य, सी इंद्र या डी वायु। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी इंद्र। अगला सवाल, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी?
ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कावेरी या डी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी गोदावरी। महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी है जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी के तट पर ये पंचवटी स्थित है। अगला सवाल, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, बी सुमेरु पर्वत, सी गंधमादन पर्वत या डी त्रिकुट पर्वत। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत पर स्थित यह लंका रावण राज में बहुत ही अधिक संपन्न, उन्नत और विज्ञान सम्मत माने जाने वाले विकास के शिखर पर थी। अगला सवाल, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? आपके ऑप्शन है ए सरयू, बी चर्मनवती, सी तमसा या डी नर्मदा। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी तमसा। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे प्रकृति के सौंदर्य से ओतप्रोत अति रमणीय मनभावन स्थान पर था। अनेकों ऋषि मुनि महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य थे। यह आश्रम शस्त्र एवं शास्त्र सहित विभिन्न ललित कलाओं, विधाओं, साधनाओं का विशाल केंद्र था। अगला सवाल, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए उत्तरा आषाढ़, बी उत्तरा फाल्गुनी, सी पूर्वा आषाढ़ या डी पूर्वा फाल्गुनी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तरा फाल्गुनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल मास्टर साहब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।